देखिए, मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, द मूवी वॉज ट्वेल्थ फेल। और ये मूवी बनी है आईपीएस श्री मनोज कुमार शर्मा के जीवनी के ऊपर। एंड द मूवी इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। एस्पायरेंट्स को देखनी चाहिए सोचने के लिए किस प्रकार से कितनी मेहनत करके कोई आदमी लक्ष्य को प्राप्त करता है। अंदर से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है व्हेन यू वॉच दैट मूवी। उस मूवी का जो क्रक्स है उसमें ये है कि मनोज सर की प्रीलिम्स हो जाती है, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता है, और इसका उत्तर वो किसी आईएएस अधिकारी से पूछने के लिए जाते हैं जो उनके ही साथ एग्जाम लिख करके टॉपर बना होता है। और वो उसको ये कहते हैं कि इट इज़ ईजी टू क्रैक प्रीलिम्स बिकॉज आप पढ़ते हैं, आप याद कर लेते हैं और आप उसको गोले काले करके यानी टिक मार्क करके यू गेट थ्रू। बट इट रिक्वायर्स योर करेज, इट रिक्वायर्स योर कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन टू राइट, क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल काम है। आपको उस मूवी में भी दिखाया गया कि मनोज कुमार शर्मा इस टॉपिक के ऊपर 200 शब्द नहीं लिख पाए थे वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेंस किनका होगा, मेंस उनका होगा जो बहुत लिखते हैं। इतना लिखते हैं कि एक दिन में शायद 2 या 3 पेन खाली कर दें, शायद 50 पेज लिख पाए। उन लोगों का मेंस अच्छे से क्वालिफाई होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अच्छे आंसर्स दिखते कैसे हैं, या अच्छे आंसर्स लिखने के लिए क्या होना चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि एक सटीक उत्तर होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 नंबरों का प्रश्न है, अवकेंद्र क्या है, 15 शब्दों में उत्तर देना है। अवकेंद्र मीन्स हाइपोसेंटर एंड इट इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। रिसेंटली इंडिया में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, नेपाल में भी अर्थक्वेक आया, तो दिस क्वेश्चन इज मोर रेलेवेंट। तो अब बात, ये तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और यहाँ बिकॉज 15 शब्दों में ही लिखना है, इतने करीब 10-15 शब्द हो गए हैं। और इसी से रिलेटेड एक छोटा सा डायग्राम बना दिया गया है जिसमें धरातल के ऊपर जहाँ आगे के तरंगें टकराती हैं वो एपिसेंटर, नीचे जो है वो हाइपोसेंटर है, दैट्स अवकेंद्र। तो ये जो हुआ ये अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है। अगला देखते हैं, एक जो 2 अंकों का प्रश्न, 15 शब्द लिखने हैं। मुझे लगता है कि ये 2 की बजाय ये 5 नंबरों का भी यदि आ जाए तो भी इसी प्रकार का उत्तर होगा। ये पूछा गया है राज प्रशस्ति के बारे में बताइए। तो राज प्रशस्ति, ये देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है कि राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह फर्स्ट के काल में 1676 ईस्वी में रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत में रचित और राजसमंद झील की नौचक्की की पाल पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो इस एक सेंटेंस के अंदर 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख दिए गए। कौन से फैक्ट्स? पहला तो ये राज सिंह फर्स्ट, दूसरा फैक्ट 1676, तीसरा रणछोड़ भट्ट, चौथा संस्कृत में, पांचवा राजसमंद झील की नौचक्की की पाल, और छठा ये कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो जब आप इस प्रकार के कंटेंट रिच, फैक्ट रिच आंसर्स लिखते हैं, इनफैक्ट एक ही लाइन में इतना सारा, तो एग्जामिनर को भी दिखता है कि द पर्सन इज वेल रेड। आदमी को, यानी जो एस्पायरेंट है, इसने बहुत पढ़ा है और इसको पता है कि उत्तर लिखना कैसे है। हो सकता है कि जब आपको ये सेम उत्तर लिखने के लिए बोलूं, आपको ये फैक्ट पता तो हो, पर इनको एक साथ क्लब कैसे करना है, वो भाषा कहाँ से आएगी, वो आपको सिर्फ लिखने से ही आएगी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये फैक्ट्स इन सबको पता है जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया, आई एम वेरी श्योर, इट इज वेरी कॉमन। पर मैं चैलेंज दे रही हूँ आपको, आप लिख के कोशिश करना कि आप एक ऐसा, इस प्रश्न को 15 शब्दों में, 50 शब्दों में लिख के देखना, और फिर देखना कि क्या इसमें एक्स्ट्रा है और क्या आपसे छूट गया। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको मैं क्यों अच्छा आंसर बता रही हूँ। फिर आगे बात करते हैं, अगला एक क्वेश्चन ये है, ये लिखता है आर्टेमिस मिशन क्या है, इसके विभिन्न चरणों के बारे में बताइए। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज रिसेंटली इंडिया इसका 27वां देश बन गया था इस मिशन का, और इसमें 27 देश हैं। वी आर द रिसेंट इंडक्ट। फिर इसमें क्या है कि नासा से रिलेटेड है, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे इसका हिस्सा है, करंट अफेयर्स का मुद्दा है, इसलिए इस पर एक प्रश्न बनाया गया है। और साथ में देखिए इसके जो 3 प्रकार हैं उनके बारे में, इसके 3 चरण हैं उनके बारे में यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, यानी बाइफरगेट किया गया है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 एंड आर्टेमिस 3। और इसके चरणों के बारे में बताया गया कि कब शुरू हुआ, कब तक खत्म करना है, मानव मिशन है, ये फिर से मानव पे चंद्रमा को भेजने की योजना है, यानी इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की गई है। 2029 तक चंद्रमा पर स्थायी कैंप बेस स्थापित किए जाने की इसमें लूनर गेटवे कहा जाएगा। अब बात करते हैं, अगला है स्तूप संरचना को समझाइए। स्तूप क्या है? स्तूप हमने मेजरली जो स्तूप पढ़े हैं वो पढ़े हैं बौद्ध उसमें धर्म के अंतर्गत। और स्तूप का नाम लेते हैं किसी व्यक्ति के कानों में जो बात घुसती है वो सांची का स्तूप याद आता है। तो आपको इसमें क्या लिखना था कि स्तूप का पहले तो डेफिनेशन, फिर उसके बाद में उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, और
स्तूप के 3 एग्जाम्पल्स, स्तूप के 3 प्रकार, और फिर उसके बाद में देखिए एक छोटा सा डायग्राम दैट इज वो जो डिपिक्ट कर रहा है कि स्तूप के मेजर स्ट्रक्चर्स में होता क्या क्या है। तो ये कुछ ऐसा है, इसका एक कुछ तोरण द्वार है, ये हर्मिका बनी हुई है, अंडाकार उसका स्ट्रक्चर है। आगे बात करते हैं। आगे है एस्ट्रोसेट। क्या है? भारत की पहली खगोल विज्ञान को समर्पित वेधशाला है। यह 2015 में PSLV C30 से छोड़ा गया था, और ये इसके बारे में टिप्पणी लिखने के बारे में सवाल पूछे गए हैं। छोटी छोटी टिप्पणियां लिखी गई हैं और उत्तर बहुत अच्छे लिखे गए हैं। अब बात करते हैं ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताइए स्पेस के आधार पे। तो इन्होंने छोटा सा डायग्राम बनाया और बहुत खूबसूरत लिखने की कोशिश की है। आपको ये उत्तर मिलेंगे कहाँ से, उसके लिए मैं समझा सकती हूँ कि व्हाट यू कैन डू इज, उन्होंने 4000 प्रश्न से अधिक प्रश्न खुद पहले बनाए, उनके आंसर्स लिखे विद अ टीम, और उन पे वीडियोस भी बनाए हैं। ये उनका एक कोर्स है जिसमें RS मेंस 4000 प्लस क्वेश्चन बैंक है। उनमें आंसर राइटिंग की स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं उसके बारे में बताया गया है, और वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। एक व्यक्ति आपको खुद सामने लिख करके बता रहा है कि ये प्रश्न है, इसकी ये एनालिसिस है और इसमें ये कंटेंट आना चाहिए। इस तरह सटीक कोई क्या बता पाएगा कि अगर आपने इन प्रश्नों को भी, सिर्फ इन 4000 क्वेश्चंस को भी अपने हाथ से लिख लिया ना, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अमेजिंग हो जाएगी, रियली अमेजिंग हो जाएगी। ये वो टाइम नहीं बचा है। अब वो टाइम नहीं है कि आप ना कोई नए सिरे से पढ़ना शुरू करो और उसके बारे में बात करो। नो, राइट द टेस्ट एंड ऑफ कोर्स राइट फॉलो द क्वेश्चंस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है और बहुत मेहनत करके उत्तर लिखे गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनसे बहुत फायदा मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इनको आप पढ़ें और आप उसके बारे में लाइव कमेंट दें कि आपको कैसा लगा। नो डाउट अबाउट इट कि क्वेश्चन और उनके आंसर बहुत सटीक लिखे हुए हैं, और 4000 क्वेश्चन का मतलब है इतना बड़ा बैंक है जिससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं लगभग नगण्य है, लगभग नगण्य है।